85 सेशन हम डॉक्टर के साथ कर चुके हैं और करीब 2000 लोगों को उन डॉक्टर्स का बेनिफिट दे चुके हैं। प्रत्येक डॉक्टर ने यही सलाह दी, चाहे वो अमेरिका के डॉक्टर हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे नेचुरोपैथी के हैं, चाहे एलोपैथी के या आयुर्वेदा के, सभी ने एक बात पर जोर दिया कि आप कोशिश करें मेडिसिन कम से कम लें, दवाइयाँ कम से कम लें, अपना लाइफ स्टाइल बदलें, अपने जीव के जो जिस तरीके पर जीते आ रहे हैं उससे थोड़ा आप बदलाव लाएं, प्रकृति की तरफ जाएं, नेचर की तरफ। तभी आप उससे जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं कोरोना की वजह से, तभी हम उससे लड़ सकते, उससे फाइट कर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक प्रोग्राम जो है बनाया, स्ट्रेस मैनेजमेंट का। इसमें सबसे खास बात यह है कि हमने कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, आपने अपनी रिपेयरिंग खुद करनी है, अपने आप को खुद ठीक करना है। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइफ स्टाइल, एक जीवन जो जीने का तरीका हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, उसमें बदलाव लाना है। और वो कैसे लाना है और किस पॉइंट पर लाना है, केवल हम आपको वो गाइड करेंगे, बाकी आपने खुद करना है। और आप जितना ज़्यादा अपने आप को समय देंगे, उतना ज़्यादा आपको फर्क जल्दी पड़ेगा, उतना जल्दी आप रिकवर होंगे, उतनी जल्दी आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे और नॉर्मल लाइफ को जिएंगे। आपने देखा होगा कि परेशानी के समय, या सबसे ज्यादा हमें जो परेशान करता है, वो करता है हमारा खुद का दिमाग, खुद का ब्रेन, खुद का मस्तिष्क। डर लगता है तो डर कोई बाहर नहीं होता, डर हमारे अंदर होता है। अंदर से हम डरते हैं, हमने एक विचार बना लिया, अंधेरा है उससे डर लगता है। अंधेरे में कोई डर थोड़ी है, कुछ लोग नहीं डरते, लेकिन हम, डर हमारे अंदर विचारों से पैदा होता है। इसी तरह जो एंजाइटी है या परेशानी है, आपको कौन परेशान करता है? कोई भी नहीं कर सकता। आप खुद अपने विचारों से परेशान होते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता। आप अपने विचार बदलिए, परेशानी खत्म। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है। टेंशन में नींद नहीं आती, ऐसा नहीं है। समस्या क्या है कि आपने देखा होगा कि कहीं हम जाते हैं, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर देश के अंदर एक बड़ा कॉमन सा एरिया होता है, चौराहा, जिसको चौराहा बोलते हैं, जहाँ पे चार रास्ते निकलते हैं, बीच में गोल सर्कल होता है और उसके चार रास्ते निकलते हैं। सेम लाइफ के अंदर भी हमारे चार रास्ते हैं, दो राहा, तिराहा, या पांच राहा, छह राहा, आठ राहा। ये क्यों नहीं कहा जाता, या ये क्यों नहीं बोलते? बहुत ही रेयर होता है कि जहाँ से आठ रास्ते या छह रास्ते या पांच रास्ते निकलते हो। चौराहा एक इंटरनेशनल वर्ड है, एक इंटरनेशनल मतलब लैंडमार्क बन गया कि चार रास्ते तो होते ही होते हैं। ऐसे हमारे लाइफ के अंदर चार रास्ते होते हैं। और जो बीच में जो सर्कल है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं, अब आप देखिए कि एक रास्ता परेशानी के समय, टेंशन के समय, एक रास्ता जाता है, सबसे आसान तरीका सुसाइड। यदि टेंशन ज्यादा हो गई, सुसाइड कर लो, एक रास्ता वो। दूसरा रास्ता, उस फेस करना है। तीसरा रास्ता, सुसाइड भी मत करो, उसको फेस भी, क्योंकि फेस करना सबसे मुश्किल है। तीसरा, छोड़ छाड़ के भाग जाओ। चौथा चौथा रास्ता है कि उसको फेस करना है, अपने आप को रिपेयर करना है। वो है आपका नॉलेज का रास्ता। हम क्या करते हैं, अंधेरे के अंदर
सिर्फ उस गोल सर्कल जो कि एंजाइटी और आपका टेंशन परेशानी वाले रास्ते को पकड़ के, जो गोल सर्कल की रेलिंग होती है, हम उसे पकड़ के चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, गोल गोल घूमते जाते हैं। हम सोचते हैं हम तो बहुत दूर आ गए। आप सालों तक चलते रहे उसकी ग्रिल पकड़ के, आप गोल ही घूमते रहेंगे, जहां से चले थे वहीं पर हर बार वहीं पहुंचेंगे। जबकि अगर आप थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें, थोड़ा विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करें, तो आप जो चौथा रास्ता है अपने आप को रिपेयर करने का, उसका वो रास्ता है कि उसको से हम उस रास्ते पे जा सकते हैं। वो आप एक बार सोचें, वो रास्ता जाता है आपके खुद को कैसे कंट्रोल करें, खुद को कैसे अवेयर करें, खुद कैसे समझाएं। वो आपको प्राकृतिक तरीके से ही पता लग सकता है। प्राकृतिक तरीका क्या है कि जैसे हम, हमारी चीजें शुरू होती है, लाइफ शुरू होती है सांस से। हम सांसों को नियंत्रित करते हैं, हमारा मन नियंत्रित होता है। अगर हमारी सांसें आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारा मन भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा। जब मन आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा 100%। क्योंकि जब आप आत्मा की सुनते हैं, तब आप समझिए आप सीधा कनेक्टेड हैं एक उस सुप्रीम पावर से जो आपको सही राह दी है। उसमें परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन आपको राइट पाथ वहीं से मिलता है। और जो लोग उस पाथ को पकड़ के आगे चलते हैं वो सक्सेस होते हैं। जो मन की ज्यादा सुनते हैं, मन जो चाहता है, वो चाहता है शरीर को फैसिलिटी देना, शरीर का आराम। हम मन की सुनते हैं, अरे यार सोता रहे, 1 घंटा और सो जा, ये मन कह रहा है। लेकिन हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि भी नहीं है हमारा। जो हमारी अंदर हमारा जो सोल है, जो हमारा विवेक है, जो डायरेक्ट प्रकृति से, नेचर से, भगवान से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो मैं कहता है नहीं, उठ जा, ये तेरे को काम करना है। हम में से अधिकतर लोग जो परेशान रहते हैं वो मन की सुनते हैं कि नहीं, शरीर को भी आराम देना है, आधा घंटा और सो जा, क्या फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति सोचते हैं नहीं अब मेरे को उठना है और ये काम करना है, उसमें शरीर को थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन आपकी लाइफ सेट होती है उससे। अब मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? लाइफ हमारी वहीं से चलती है। अगर मन कंट्रोल है, मन नियंत्रण में है, तो आप, प्रकृति भी आपका साथ देती है, आपके काम भी बड़े इजीली होते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा कि बहुत लाइफ, उनकी लाइफस्टाइल बड़ा इजी होता है, उनके काम सारे बड़े इजीली चलते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। कारण वो मन की कम सुनते हैं। एक उनका लाइफस्टाइल है, सुबह जल्दी उठना, सूरज उगने के साथ ही वो लोग उठ जाते हैं, नहाना धोना, दिनचर्या, काम के समय काम, एंटरटेनमेंट के समय एंटरटेनमेंट, और जब रेस्ट करना है रेस्ट करना है। तो वो सारी चीजें होती है मन पर नियंत्रण से। मन नियंत्रण कैसे आएगा? मन पे नियंत्रण आएगा आपके, जब आप अपनी सांसों पे नियंत्रित करना सीख जाएंगे। सांसों पे नियंत्रण कैसे होगा? वो हमारी बड़ी एक पुरानी पद्धति है, प्राणायाम। हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। हमने अपने आप को रिपेयर करना है, तो हम उस किनारे को पकड़ेंगे जहां से हम अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम जैसे, हमारा मेन जो टॉपिक था ये था कि रात को नींद नहीं आती, टेंशन में दिमाग घूमता रहता है। उसका क्या इलाज है? टेंशन में हम जब रात को नहीं सोते तो उसका वही है कि हम उस, जो चौराया है, चौराहे का जो गोल सर्कल है, उसमें घूम रहे हैं पकड़ के। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही सोचते रहते हैं टेंशन में। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको जब भी परेशानी हो, टेंशन हो, रात को खास तौर से, उस समय आप उस समस्या का हल ढूंढ के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चाहे कोई भी हल हो उसका, कितना भी मुश्किल हल हो, आपको लग रहा है कि मुझे ये परेशानियां आगे, अगर मैं ये मैं इसका सोल्यूशन ये निकालता हूँ, ये हल निकालता हूँ, तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये आप प्लानिंग करके जब माइंड को अपने समझा देंगे, क्योंकि सारा दिमाग का ही गेम है, विचारों का ही गेम है, और कुछ नहीं है। अपने विचार अपने दिमाग को ये समझा देंगे
कि अब मुझे ये समस्या आ रही है और इसका हल ये है, और सुबह उठ के मैंने सबसे पहले ये काम करना है। आप बिल्कुल निश्चिंत होके ये जान लीजिए कि आप जैसे ही उसका हल निकालेंगे और ये सोचेंगे कि मुझे ये काम सुबह शुरू कर देना है, आप शायद 5 मिनट के अंदर अंदर सो जाएंगे और पूरी रात बहुत अच्छे से सोएंगे। रखिए, समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका हल उतना ही सिंपल होता है। आप कभी छोटी छोटी चीजों को नोट करना शुरू करिए, देखिए लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे आप। समस्या जितनी बड़ी, उसका हल उतना सिंपल। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका जटिल हल ढूंढते हैं, मुश्किल से मुश्किल, टिपिकल से टिपिकल, जिसमें 10 लोग और परेशान होते हैं, हम तो परेशान होते ही होते हैं। तो बिल्कुल, जब भी परेशानी आए, उसमें आप सबसे पहले न्यूट्रल हो जाइए, बिल्कुल शांत एकदम। चाहे तो आप 1 घंटा आधा घंटा आराम से किसी कोने में बैठ जाएं और बिल्कुल रिलैक्स होके सोचें उस समस्या के बारे में। आपको उसका हल खुद ही मिलेगा, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम पावर है वो आपके अंदर बैठा हुआ है, वही आपको हल देता है। जब आप शांत होते हैं, जब आप खाली होते हैं अंदर से, तब ये आपके एक नेचर में आ जाता है कि आप समस्याओं का हल खुद ही निकालना शुरू कर देते हैं। तो अंदर से कैसे खाली होना है, ताकि वो विचार हमारे जो है डायरेक्ट हमारे पास आने लग जाएं, हम उसका हिस्सा बन जाएं। वो खाली होंगे अपने सांसों पे नियंत्रण से, अपने विचारों पे नियंत्रण से। जब सांस नियंत्रण में आएगी तो विचार नियंत्रण में आएंगे, जब विचार नियंत्रण में आएंगे तब आप बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से, अगर रात का समय सोना चाहते चाहते हैं तो सोएंगे, अच्छे से नींद आएगी आपको। तो दूसरी बात, हाँ, मनोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जैसे आप जो बता रहे हैं विचारों वाला, तो इसको ना कोशिश तो करते हैं कि कुछ ना सोचा जाए, लेकिन ना ये कोशिश भी फिर ना अपने आप में एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि मुझे कोशिश करनी है कि कुछ ना सोचा जाए, कुछ ना सोचा जाए। तो फिर ना एक वो विशियस साइकिल बन जाता है पूरा, कि आप ये भी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं सोचा जाए, वो चीज। नहीं, देखिए क्या है कि एक व्यक्ति रात को सोना चाहता था और दूसरा व्यक्ति चाहता था ये ना सोए। जो सोना चाहता था उसे बंदर से डर लगता था, तो दूसरे व्यक्ति ने उसको बोला कि तू एक काम कर, तेरे को बहुत अच्छा गद्दा दूंगा, बहुत अच्छा रूम दूंगा, एसी लगा होगा, अच्छे से खाना खाइयो, डिनर करियो बढ़िया, और जो जो तुझे सुविधाएं चाहिए वो सारी मिलेंगी। बस शर्त एक है कि रात को सोते समय तूने ये सोचना है कि आसपास कोई बंदर नहीं है। देखिए, सारी सुविधाएं मिली उसको, उसके मन में है ये चीज, एक विचार, कि भाई उसने जब सोचना शुरू किया कि बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, वो सारी रात जागता रहा, सोया ही नहीं, जबकि बंदर था भी नहीं। तो विचार ये सोचे कि विचार नहीं आए, तो विचार कोई ऐसी चीज नहीं, व्यक्ति है। आप उसे बुला रहे हैं तो अंदर आएगा, अगर कह रहे हैं भी बाहर जाओ तो बाहर जाएगा। आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे ना ज्यादा, वही चीज आपको ज्यादा घेरेगी। आपने ये नहीं सोचना है कि विचार, कुछ भी नहीं सोचना। यही चीज यहाँ हमने करवानी है आपको, कि उस शून्य के माहौल में अपने माइंड को, अपने विचारों को न्यूट्रल कैसे करें। जब आपको ये चीज करवाई जाएगी, आप उसको महसूस करेंगे। और चूंकि ये मेरा जो प्रोग्राम है, मैं आपके साथ 3 महीने करूंगा। 3 महीने में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें मतलब आप खुद देखेंगे कि 3 महीने पहले आज आप अपनी पोजीशन नोट कर लें, और 3 महीने बाद आप देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, लाइफ कैसे चेंज हुई है।
तो आपने अपनी रिपेयरिंग खुद करनी है और हमने सिर्फ आपको गाइड करना है। अरविंद जी। सर कभी कभी हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, हम्म। कोई समस्या नहीं होती है, फिर हाँ भी जी। ऐसा लगता है कि जैसे नींद ना आ रही हो। ऐसा क्यों? कोई समस्या नहीं है कि हम्म। कोई प्रॉब्लम में ही हम फंसे हों या कोई ऐसी दिक्कत हो, लेकिन हमारे मन में कुछ न कुछ चीजें ऐसे ही उमड़ घुमड़ रही होती हैं, अनाप शनाप, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। ये भी एक सर मैंने नोट किया है कि ऐसा होता है कई देखिए बार। वो उस सिचुएशन में होता है कि या तो आप दिन में सो गए हो, दूसरी कंडीशन होती है आप बहुत ज्यादा थक गए हो, आपने बहुत ज्यादा उस दिन काम कर लिया, शरीर फिजिकली, मेंटली नहीं फिजिकली। तो कई बार शरीर ज्यादा थकने से भी नींद नहीं आती, और कई बार दिन में अगर आप ज्यादा सो जाते हैं तब भी नींद नहीं आती। तब अगर नींद नहीं आ रही तो क्या होगा? विचार बनेंगे। एक तीसरा कारण और भी है कि हमारा जो सिस्टम है बॉडी का, वो रेगुलर अंदर एनर्जी बनाता रहता है, ऊर्जा को बनाता रहता है। अब ऊर्जा बन रही है, एनर्जी बन रही है, लेकिन हम कुछ उस एनर्जी का कोई यूज नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं, जो कि अधिकतर लॉकडाउन में लोगों के साथ। एनर्जी का नेचुरल सिस्टम चल रहा है, बन रही है एनर्जी, लेकिन उसको कहीं यूज नहीं कर रहे, तो क्या होगा? रात को नींद नहीं आएगी। उस एनर्जी को इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि एनर्जी कैसे बन रही है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। अभी आपको खुद महसूस करेंगे कि आप ये देखिए कि हम खड़े हुए हैं, सिर्फ खड़े हुए हैं, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे खड़े रहे, हम क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, ठीक है नहीं? बैठने से क्या होगा? हम थोड़ी देर बैठेंगे तो हम फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे, मतलब जब हम बैठे तो एनर्जी बन गई और फिर हम खड़े हो गए। खड़े होने में हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अब हम खड़े भी नहीं हुए, दूसरी स्टेज है, हम चल रहे हैं, चल दिए घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे चलते रहे, थक गए। चलने के बाद जब हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे कहीं पे, किसी पेड़ की छांव में, कहीं ऐसी जगह में रुक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। खड़े होने पे हमारी एनर्जी बनी, 10 मिनट हम के और फिर आगे चल दिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी अंदर बन रही है, हम चलने में उसको यूज कर रहे हैं। चल के थक जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, और अगर हम खड़े हुए हैं तो हम बैठ के उस एनर्जी को सेव करते हैं, फिर एनर्जी बनती है। और अगर हम बैठे बैठे थक जाते हैं, हम बैठे हुए हैं, बैठे बैठे थक गए, तो हम लेट जाते हैं, लेट के एनर्जी को यूज करते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम बैठ जाते हैं। अब हम दौड़ रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हम दौड़े, हमारी सांस फूल गई, एनर्जी ज्यादा लगी, खर्च हो गई, तो हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे उस केस में, 15 मिनट रुकेंगे, एनर्जी फिर बन गई, फिर आगे दौड़ना शुरू कर दिया। तो एनर्जी बन रही है, उसे इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, वरना फिर वो आपके विचारों को डिस्टर्ब करेगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो आप जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप उसको जरूर एक बार एनालाइज करिए कि ऐसा मैंने क्या किया या क्या नहीं किया जिसकी वजह से ये विचार बन रहे हैं इतने ज्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल नहीं? सर। हाँ। जी तो बिल्कुल जो बिल्कुल। एनर्जी बनती है उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और इस्तेमाल भी पॉजिटिव।